जब भी आप किसी को सेल्स कॉल करते हो तो वो लोग डाउट करते हैं कहीं उनके साथ स्कैम या कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कहीं उनका कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्या वो एक सही बंदे से बात कर रहे हैं। आपको अपनी सेल्स कॉल के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना सीखना होगा। अगर आप अपनी सेल्स कॉल के अंदर ट्रस्ट बिल्ड कर देते हो तो सामने वाला पर्सन आप पे ट्रस्ट करेगा और आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 8 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपनी फर्स्ट कॉल के ऊपर ही ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट इन अ सेल्स कॉल। सो जो मेरा पहला पॉइंट है वो है बी ऑथेंटिक। आपने ऑनेस्ट रहना है अपने इंटेंशंस के लिए। आपने सामने वाले पर्सन को गोल गोल नहीं घुमाना। आप जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे वो लॉन्ग टर्म में आपको जरूर हेल्पफुल रहेगा। और बहुत ज्यादा ना पुशी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रट के आने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपने बड़ी बड़ी मोटिवेशनल लाइंस बोलने की जरूरत नहीं है ना। आपने सिंपल सा अपने जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, या अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में हो, आपने अपने बिजनेस के फीचर्स बताने, बेनिफिट बताने और अच्छी तरीके से उसे पिच करना है। दैट्स इट। सो जो सेकंड पॉइंट है वो है एक्टिव लिसनिंग। देखो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो बोलने में ध्यान देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारी सर्विस ऐसी है, हमारा बिजनेस ऐसा है, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम सुनते नहीं है। पहले ये फिगर आउट करो सामने वाले को चाहिए क्या। आप उसे बड़ी बड़ी चीजें बता रहे हो बट शायद उसे वो ना चाहिए। उसे तो सिर्फ एक 15 से 20 हजार रुपए का सोर्स चाहिए जिससे वो अपना खर्चा एक्सपेंस निकाल सकता है। तो सामने वाले को सिर्फ उतना ही बताओ जितना उसे चाहिए। और एक चीज बोली जाती है कि आपके पास 2 कान होते हैं, 1 मुंह होता है। मतलब आपने सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। एक और चीज मैं आपको एडवाइस दूंगा, जब भी आपने सामने वाले के शू में अपना पैर डालना है, मतलब आपने सामने वाले पर्सन की सिचुएशन समझने की कोशिश करनी। जब आप सामने वाले को सुनते हो तो वो अपने पेन पॉइंट्स के बारे में आपको बताता है, वो आपको अपनी नीड के बारे में बताता है, वो आपको चैलेंजेस के बारे में बताता है और उस टाइम पे आप उसे एम्पैथी शो कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस। मतलब आपने सामने वाले पर्सन से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने। आपने उससे ये नहीं पूछना यार अभी आपने प्रेजेंटेशन देखी, आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। एक एग्जांपल देता हूं, आपने सामने वाले से पूछना है आपको प्रेजेंटेशन में सबसे बेस्ट क्या लगा। तो मतलब आपने ऐसे क्वेश्चंस पूछने जिनका आंसर वो येस और नो में ना दे सके। आप ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे वो सामने वाला पर्सन बोले। आपने उससे कुछ ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने जिससे आप उसे इंकरेज कर सको ताकि वो अपने गोल्स के बारे में, पेन पॉइंट्स के बारे में, नीड के बारे में आपके साथ शेयर कर सके। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं सामने वाले से पर्सन से पूछता हूं कि यार मान लो अगर आप मैनेजर बन जाते हो और मैनेजर बनने के बाद आप महीने का 1 लाख रुपए कमाने लग जाते हो। देखो ऐसा तो नहीं होगा यार 1 लाख रुपए आप 2 महीने बाद या 4 महीने बाद ही कमा लो, बट हाँ अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद कंसिस्टेंट मेहनत करने के बाद आप मैनेजर बन जाते हो और आप मंथली 6 फिगर्स में अर्न कर रहे हो, 1 लाख रुपए हर महीने आ रहा है, तो आप क्या करोगे। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है जिसमें सामने वाला पर्सन एंगेज करता है। मैं कभी कभी बंदे से पूछता हूँ कि आपके फादर क्या करते हैं, तो वो बोलता है कि यार मेरे जो फादर हैं वो इलेक्ट्रीशियन है। तो उसने ऐसे बोला तो मेरे को आइडिया हो गया कि हाँ घर में थोड़ी सी फाइनेंशियली दिक्कत है। तो मैंने वहां पर पूछ लिया अच्छा घर में थोड़ी फाइनेंशियली दिक्कत है, शायद आप इसलिए काम करना चाहते हो, है ना। अच्छा आप अगर अर्न करने लगते हो तो आप क्या करोगे अपनी फैमिली के लिए। तो वहां पर वो पर्सन ना इनकरेज होता है और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा ही अच्छे रहते हैं। तो आप इस तरीके से सामने वाले पर्सन से एक बॉन्ड बिल्ड कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। देखो आपने सामने वाले पर्सन को कोई बड़े बड़े सपने दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने फॉल्स प्रॉमिसेस करने की जरूरत नहीं है। आप उससे उतना ही प्रॉमिस करो जितना आप बाद में पूरा करो। और मेरा एक बिलीव है कि अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। मतलब आप उससे प्रॉमिस कम करो, बाद में आप उसको कुछ ज्यादा दे दो तो वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है। आपने ट्रांसपेरेंट रहना है अपने बिजनेस के बारे में। आपने ट्रांसपेरेंट रहना है कि हाँ इस प्लेटफॉर्म पे भैया मेहनत लगती है, ऐसे ही पैसा नहीं आता। तूने ज्वाइन कर लिया इस प्लेटफॉर्म को, ऐसे ही तू पैसा नहीं कमा पाएगा सिर्फ ज्वाइन करके। तो आपने रियलिस्टिक रहना है, सामने वाले पर्सन को मिसगाइड बिल्कुल भी नहीं करना। सिक्स्थ पॉइंट, प्रोवाइड वैल्यू। आप ये फिगर आउट करो आप कॉल पर उसे कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो तो वो पर्सन जरूर आपसे आपका प्रोडक्ट, सर्विस
या आपका बिजनेस ज्वाइन करेगा जब उसे फील होगा कि हाँ यार मेरे को यहाँ से कुछ मिल रहा है। और आप वैल्यू किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो, आप उसे सजेशंस दे सकते हो, आप उसे नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो जो उसके लिए हेल्पफुल है, या फिर आप उसे कुछ ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हो जो आपके प्रोस्पेक्ट के लिए उसकी लाइफ में हेल्पफुल होंगे। 7th पॉइंट, बिल्ड कनेक्शन। आपने सामने वाले पर्सन के साथ एक बॉन्ड बिल्ड करना है। देखो बॉन्ड बिल्ड कब होता है, जब दो लोग ऐसे मिलते हैं जिनका जो इंटरेस्ट होता है वो सिमिलर होता है। तो आप एक कॉमन ग्राउंड फिगर आउट करो जिससे आप सामने वाले पर्सन के साथ खुल सको। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक ग्रुप फोटो है, हमारी सबसे पहले नजर कहां जाती है, खुद के ऊपर। मतलब हर बंदा अपना फेवरेट है, तो अगर आप सामने वाले से उसके बारे में बात करोगे, उसके बेनिफिट के बारे में बात करोगे, तो वो उस चीज में इंटरेस्ट लेगा। जो उसको पसंद है आप उसके बारे में बात करो, आपको जो पसंद है उसके बारे में नहीं, जो उसको पसंद है कोई कॉमन टॉपिक, तो वो हेल्पफुल रह सकता है। 8वां पॉइंट जो मैं यूज करता हूं वो है शेयर टेस्टिमनीज, स्टोरीज, केस स्टडीज। देखो सामने वाला जो पर्सन है वो सोशल प्रूफ के लिए, सोशल वैलिडेशन के लिए बहुत ज्यादा दिखता है। वो कोई भी चीजें, स्पेशली हम इंडियंस, तो अगर हमारे घर में कोई डॉक्टर है तो फिर हमें डॉक्टर ही बनना है, अगर घर में इंजीनियर है तो इंजीनियर ही बनना है। तो हम वही चीजें करते हैं जो हम आसपास से सुनते हैं। तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स दो ताकि उस पर्सन का बिलीफ सिस्टम डेवलप हो सके, और जब उसको बिलीव होगा तो वो ट्रस्ट भी करेगा। तो ये मेरे 8 पॉइंट्स थे जिन्हें आप यूज कर सकते हो और ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो सेल्स कॉल के ऊपर। अब आपने ये जान तो लिए, बट जानने से कुछ नहीं होता, अब आपने ये अप्लाई भी करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। बाकी कमेंट करो इन 8 पॉइंट में से आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा, और फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि फ्यूचर में ऐसा अमेजिंग कंटेंट आता रहेगा।